क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार हो चुका हुआ है। देखिए आप लोगों ने मेरी जान खाली वली भाई बताएं फाइनली मैं स्टेडियम के अंदर आ गया। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको रियल जेन्युइन रिव्यू दूंगा कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार हुआ है कि नहीं। 25 तारीख का डेडलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखें पूरे स्टेडियम को पीछे मेरे से जैसा कहते हैं ना एलईडी बड़ी स्क्रीन का काम चल रहा है। सामने इसका फ्रेम बन चुका हुआ है, दूसरा फ्रेम इसका बन चुका हुआ है। अगर आप यहाँ से मेरे बिल्कुल सामने देखेंगे, सामने वाले जितने भी इंक्लोजर्स हैं वो सारे के सारे रेडी हो चुके हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आप कहते हो रेडी हो गए, कहाँ से रेडी हो गए, काम तो होता नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़नी है। ये जो आपको काला काला नजर आ रहा है ना, ये इनको इस लोहे के पीस को इन्होंने उतारा हुआ है, इस वजह से काला हुआ। इसके दोबारा से वो कोटिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप आ जाए जरा, आप लोग समझते हैं कि काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं ड्रिलिंग। यहाँ पे कुर्सियों को लाके उन्होंने सिर्फ रखना है। 1 घंटे के अंदर एक इनक्लोजर को वो भर देंगे कुर्सियों से। उनको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, कुर्सियों को रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, एक काम के चक्कर के अंदर दूसरे काम रुके होते हैं। दी मोमेंट आप नीचे जो देख रहे हैं जगह जहाँ पे लोग चल रहे हैं, दी मोमेंट वो वाली जगह के ऊपर उन्होंने कंक्रीट कर दी। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ती टिकट होती है, जनरल इनक्लोजर होता है। यहाँ पे मैं बैठा, इससे पहले यहाँ का बड़ा गंदा व्यू होता था। दोबारा से अगर आप यहाँ से पिच को दिखाएंगे जरा, इतना प्यारा व्यू है, इतना कम डिस्टेंस हो चुका है। आप नीचे पाइप देख रहे हैं, जो आपको काले पाइप नजर आ रहे हैं, आप समझ लें ये बाउंड्री है। यहाँ पे प्लेयर्स खड़े होंगे, यानी आपके इतना करीब खड़े होंगे। ट्रेंच चाहिए तो जंगले भी छोटे हो गए, आपको पता ही होगा। ये जो व्यूवर्स का एक्सपीरियंस है ना, सारा फोकस इसके ऊपर खड़ा हूँ। वो मेन जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनक्लोजर वीआईपी इनक्लोजर बनना शुरू हो गया। इसके ऊपर ड्रेसिंग रूम है, साथ ही बालकनी है। मैं ऊपर से सारा का सारा विजिट करके आया, आपको मैंने दिखाया भी था। चेयरमैन बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस, फिर गैलरी आती है वीआईपी बॉक्सेस की, फिर ये ड्रेसिंग रूम वाला एरिया आता है। ये जो चीज़ है ना, ये कंसर्निंग है। क्या ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखना कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि ये वाला जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से बाहर वाला टच रहता है, अंदर से सारी कंप्लीट है। अंदर से मैंने आपको दिखाया सारी की सारी। ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त चेयरमैन ऑफिस के अंदर एरिया, ये सारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्पेस के अंदर इसको बनाया गया है, काफी ज्यादा वाइड स्पेस है। व्यू यहाँ से देखें, ये जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको सामने ग्रीन कारपेट के अंदर पिचेस नजर आ रही होंगी। 1 2 3 एग्जैक्ट व्यू है, मतलब कि डीआरएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर व्यू आएगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। बाकी यहाँ से अगर मैं आपको ग्राउंड की सूरत हाल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी ग्राउंड के अंदर वाटर कोटिंग, उन्होंने वाटर प्रूफ कोटिंग कर दी हुई है। इसी के साथ साथ फाड़ बिल्डिंग भी काफी अच्छी अभी नजर आ रही है। एलईडी स्क्रीन वाली जो जगह है वो स्टैंड लग चुके हैं, दूसरा स्टैंड ऑलमोस्ट तैयार है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मेन चीज थी, सर विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि अभी तक लाइट्स नहीं लगी। मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको एक एलईडी टावर कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरे के ऊपर इस वक्त जिसको कहते हैं ना लाइट्स लग रही है, चौथे के ऊपर 3-4 दिन के अंदर लाइट्स लग जाएंगी। तो मतलब कि यहाँ पे एलईडी लाइट्स भी लग चुकी हुई हैं। ग्राउंड हमारा बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन ग्राउंड है। ये बड़ी बात है कि 4-5 महीने की कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने आउटफील्ड को बचाए रखा है। आए जरा आपको नीचे जाके दिखाते हैं। जी, मैं आ गया हुआ हूँ स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, ये चेयरमैन बॉक्सेस वाली जगह। यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता, ये जो इन्होंने स्टील स्ट्रक्चर की दीवारें बनाई है, इसके साथ इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, इसकी सपोर्ट के लिए मजबूत। पीसीबी ने ना तमाशे को मतलब ज्यादा ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं। साइड पे आपको तस्वीरें भी आज मैं लगाऊंगा, देख रहे होंगे आप जो चल रहा है। आईसीसी ने बोल्ड डिसीजन लेना है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियन ट्रॉफी है, कोई लंडी कोतल का टूर्नामेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा गली महल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है। 96 के बाद पाकिस्तान को पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट मिलने जा रहा है। 96 के बाद, मैं पैदा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद पीसीबी इतनी बढ़िया बगैरतियां किए जा रहा है, इतनी बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं। शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहे हैं ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो, मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो, कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, जी वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है, क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है।
लाहौर के स्टेडियम में ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गया। भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन वो जब होती है उसके बाद आपने फिनिशिंग करके देन वाइंड अप करना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिनिशिंग होती है, उसके बाद चीजें वाइंड अप होती है। 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है भाई, 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, सही है। उसके बाद 30% कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होनी है। फिर आपने रेनोवेशन करके फिनिशिंग करके फिर आपने एंड करना है। दिन कितने हैं आपके पास? 40। आपने ट्राई सीरीज भी करवानी है और जो सबसे बड़ी चुस मारी है पीसीबी ने, शेम ऑन यू। कराची के स्टेडियम को 3 हिस्सों में तो जी बनाया गया है। पहले अनु बोला जी कराची का स्टेडियम जी 2 मंजिल बनेगा, फिर बोला जी कराची का स्टेडियम जी वो 1 मंजिल बनेगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद जी उसकी चीजें दोबारा हम बनाएंगे। एक खानुआ चूरन दिया गया। अब क्या जी कराची के स्टेडियम में सर 4 बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग में 4 पोर्शन है। अब नया जो नई चुस आई है वो नई चुस ये आई है कि सर 4 फ्लोर में से 3 फ्लोर यूज होने हैं, 1 फ्लोर यूज ही नहीं होना। ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट में जब मैचेस हो रहे होंगे कराची में, जो अब ओपनिंग सेरेमनी है कराची में, उधर उखड़ा हुआ स्टेडियम आपको नजर आएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होगी और आधी बिल्डिंग यूज में है, आधी यूज में नहीं है। आपने ऐसा कभी किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी नहीं सर देखा होगा, जितनी पैथेटिकनेस इधर पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से दिखाई जा रही है। और फिर हम चीखते हैं उठते हैं कि सर हमें कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं मिल रहा, हमारे घर इंडिया नहीं खेलने आ रहा, हमारे घर ये नहीं खेलने आ रहा। मोहसिन नकवी साहब खुद बार बार एक बात कर चुके हैं कि सर हमारे जो स्टेडियम है ना वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। उस दिन टाइम मिला था ना, 5-6-7 महीने से आपने ये रंडी रोना लगाया हुआ है। किधर है पाकिस्तान का स्टेडियम? अब दोस्तों बुमराह के साथ पंगा लिया है सैम कॉन्स्टेंस ने। पहले विराट कोहली के साथ पंगा ले रहा था, अब जसप्रीत बुमराह के साथ। कल जसप्रीत बुमराह इसको नहीं छोड़ने वाला, कल बुमराह इसका बैंड बजाएगा। इसका खामियाजा उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा। दरअसल बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खेलने के लिए उतरी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी ओपनर करने वाले सैम कॉन्स्टेंस और ख्वाजा के साथ ओपन करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम। तीसरे ओवर में बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और कॉन्स्टेंस पता नहीं उनको बुमराह को क्या क्या बोला, बुमराह को भी गुस्सा आ गया। उसके बाद उसने आखिरी गेंद पे बुमराह ने ख्वाजा को इतना जबरदस्त तरीके से आउट किया, स्लिप पे कैच करवाया केएल राहुल के द्वारा। और सैम कॉन्ट्रास्ट की तरफ पैदल चल के गए और उन्हें कुछ कहा, मतलब बुमराह ने कहा वो अपने बॉल से जवाब देंगे। और सैम कॉन्ट्रास्ट, ये 19 साल का बच्चा, उससे जसप्रीत बुमराह से पंगा ले रहा है। अरे थोड़े बहुत पहले तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। कल जसप्रीत बुमराह इसको बैंड बजाएगा, तब इसको होश में आएगा।